जोहार संगवारी हो, मोर नाम है दामिनी बंजारे। आप जम्मू झना देखा था बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोरी, जेमा हमन हा आप मन ला नवा नवा कलाकार मन से, हस्ती मन से, इसे प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के आभूति मन से जो है एक तरह से भेंट मुलाकात कराथन, जेमन हा लगातार सरलग जो है छत्तीसगढ़ी बर कला संस्कृति बर काम करा थे। अब ऐसे में मैं आप मन ला एक ऐसे हस्ती से मुलाकात करायल जात हो जेमन हा छत्तीसगढ़ के बेटी हरे, बस्तर के संस्कृति ला लेके ओमन हा मिस छत्तीसगढ़ के जो है एक तरह से ताज जीतिन है। कैसे ओकर के शुरुआत करी से सीधा मैं मुलाकात कराता हूँ अनुष्का सोन जी करा। जय जोहार। जय जोहार, सबो संवारी मनला जय जोहार। मैं हूँ अनुष्का। अनुष्का जी, अगर हम आपमन के बात करथन तो आपमन हाँ बस्तर में जन्मे हो, फिर पढ़ाई आपमन के भिलाई में होए, कैसे पूरा जो है दौर रही सो दौर के आपमन के? तो जब बस्तर में मैं रहती थी तब वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि स्कूल्स अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे उस टाइम पे, स्ट्रक्चर एजुकेशन नहीं थी। तो मेरी पूरी एजुकेशन भिलाई से ही हुई है जी। तो वहीं से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की जी। आपकी अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत के बाद से आप जब भिलाई में आई तो पढ़ाई हुआ, MBBS भी आपने करने का ठाना, कैसे मेडिकल लाइन से फिर मॉडलिंग में कैसे आ गए आप? तो हमेशा से ही मुझे स्टेज पे खड़े रहना बहुत पसंद था। अपना नाम, अपना स्टेट छत्तीसगढ़ जोर से उसको सबके सामने लेना बहुत अच्छा लगता था मुझे। आप देखेंगे एक वीडियो है जिसमें मैंने अपना नाम और अपने स्टेट को बहुत ही गर्व से प्रोनाउंस करते हुए सबके सामने दिखाया था। उसमें हमें जब सैश पहनाया गया था तो एक होता है ना अंदर से कि हाँ मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है और हर महिला के लिए कुछ करना है। वो एक कारण था कि मैं ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहती थी। 7 साल का लगातार आपका लंबा संघर्ष रहा है। लोग बोलते हैं कि जब सरकारी नौकरी की तैयारी में 1-2 साल विफल होता है तो हट जाता है व्यक्ति ना। आपके कैसे मतलब पूरा मोटिवेशन रहा, 7 साल तक ये संघर्ष कैसे जारी रहा आपके साथ? तो मेरा एक बेस तैयार था, MBBS में कर रही थी, तो हमेशा अपने साथ एक ऐसा बेस रखना चाहिए जो आपका सपोर्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी मिला उससे कि मैं एक MBBS की छात्रा हूँ, MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। तो सफ़र मुश्किल था, मगर कॉलेज के तरफ से जो सपोर्ट मिला, IP मिश्रा सर, जया मिश्रा मैम, सबसे ज़्यादा मेरी बातचीत वैभव गुप्ता सर से होती थी। उन्होंने बहुत ही सहयोग किया मेरे पूरे जर्नी में, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही इस फील्ड में जा रही थी। गुजरात गई हूँ, राजस्थान गई हूँ, दिल्ली भी गई हूँ, सब जगह मैंने हमेशा छत्तीसगढ़ का सैश लेके ही गई हूँ। देखा जाता है कि जब भी कोई तैयारी करता है या मेडिकल जैसी पढ़ाई या कोई बड़ी जो एक तरह से प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी करता तो इंसान दूसरी चीजों को मौका नहीं दे पाता। आपके लिए मेडिकल के साथ साथ इस मॉडलिंग के करियर को चुनकर एक साथ आगे बढ़ते रहना कितनी चुनौतियां थी आपके लिए? हर बार जब भी ऑडिशन हो रहा होता था या फिनाले हो रहा होता था, मेरे एग्जाम्स चल रहे होते थे, तो एग्जाम्स तुरंत खत्म करती थी और उसके अगले दिन मेरी फ्लाइट होती थी वहाँ ऑडिशंस के लिए या फिर फिनाले के लिए जाने के लिए। मुश्किल था, मगर हमेशा एक चीज़ दिल में थी कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जा रही हूँ, पूरे स्टेट के लिए जा रही हूँ। तो वो एक जिम्मेदारी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे खड़े रह के मुझे अपने कल्चर को, अपने बस्तर को, अपने भिलाई को, अपने हर एक जगह जहाँ मैं रही हूँ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने जाना था। तो एक जिम्मेदारी थी मेरे लिए, तो उससे मैं धीरे धीरे करके संभल के अपने पेस पे करते गई और 7 साल बाद फिर मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। क्या ऐसा लगता है कि एक आपका सही फैसला आपके करियर को, आपकी जिंदगी को बदल देता है? आपके साथ कैसा रहा ये एक फैसला जो आपने किया अभी? एक फैसला हमेशा यही रहा कि अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत परिश्रम करते रहना। वो फैसला ऐसा था जो 7 साल उसने लगाए, मगर वो 7 साल बाद मुझे उसने फल भी बहुत अच्छा दिया। तो वो एक फैसला था मेरा जो कभी टूटा नहीं। अभी जिस रैम वॉक में आप उतरी थी उसमें काफी अलग अलग स्टेट्स के लोग थे, कोलकाता में शायद हुआ था ये, तो कोलकाता के भी लोग थे और बाहर बहुत सारे लोग थे। देखिए कोलकाता में हमारे ऑडिशंस हुए थे बस, तो इट वाज लाइक सेमी फिनाले और फिर ग्रैंड फिनाले, 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो कोलकाता से शुरुआत होती है, वहाँ पे 5-6 स्टेट्स की लड़कियां आती हैं, उनमें से हर स्टेट से 5 लड़कियां चुनी जाती हैं। उन 5 को फिर मुंबई जाना पड़ता है, फिर उनमें से एक को चुना जाता है जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो काफी लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद जब वो चुनी जाती है तब उसे ग्रैंड फिनाले में जाने का मौका मिलता है। इस बार भुवनेश्वर में था हमारा ग्रैंड फिनाले।
जी। आपका अगर बात करते हैं तो आपने शायद 2 अलग-अलग स्टेट्स को रिप्रेज़ेंट किया था, शायद छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा की तरफ से भी आप ही प्रतिनिधित्व करता थे नहीं, पूरे, नहीं, 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 तो? नहीं। मैंने खिताब जो जीता है जी। उसमें 5 स्टेट्स भी हाँ, शामिल थे। वही मैं पूछ पूरे 300 स्टेट्स के जी। अलग-अलग टाइटल्स थे, मगर जी, सब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनमें जी। से जिसने पूरे जोन को, पूरे जी, क्षेत्र हाँ। को, पूरे जी। एक जैसे ईस्ट जोन हो गया, एक नॉर्थ हो गया, एक जी। साउथ हो गया, जी। ऐसे जो जोन्स को जिस स्टेट ने बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट जी। किया, उसे ये खिताब दिया गया था और मुझे जी। ईस्ट का मिला। तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जी। सारे स्टेट्स में मुझे छत्तीसगढ़ जी। से ये खिताब मिला। कैसा था वो मोमेंट जब आपका नाम पुकारा गया था? क्योंकि बहुत सारे लोग थे, जी। 3 या 4 आगे खड़े हुए थे, जस्ट उसके बाद आप जो है पीछे से फिर आगे आई थी उस दौरान। तो मुझे बहुत ही राहत मिली थी उस समय, क्योंकि वो आखिरी क्राउन था, जी। वो आखिरी टाइटल था, उसके बाद खत्म शो था। खत्म था। जी। तो वो लास्ट मोमेंट पे मुझे वो जी। मिला और मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे क्राउन भी ऑनरेबल द्युति चंद ने किया था, जो कि जी। ओलंपियन है। जी। तो बहुत ही गर्व की बात थी मेरे लिए कि जी। मुझे वो टाइटल मिला जी। अपने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। कैसा लगता है कि कंपटीशन हम भले करते हैं, लेकिन आपस में जो है हम एक दूसरे के लिए चीयर अप कर रहे थे। जब आपका नाम आया था तो उन लोगों के द्वारा कैसा रिस्पॉन्ड आपके लिए रहा? तो एक ब्यूटी पाजेंट की एक खासियत है, लड़कियां आपस में बहुत ही सपोर्टिव होती हैं। जी। सबको ये रहता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, हम बहुत ही ताकतवर महिलाएं हैं। जैसे जी। यहाँ हर छत्तीसगढ़ की महिला है, हम यहाँ पे जी। दूसरी महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं कि वो और अच्छा करें। जी। तो हमने आपस में एक दूसरे की मदद की थी, आप मानेंगे जी। नहीं। हमने ज्वेलरी भी सबकी एक्सचेंज करके जी। पहनी हुई थी। वो फिनाले स्टेज जी। में कई लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने हील्स भी अपनी फ्रेंड से लेके जी। पहनी थी, क्योंकि मैच नहीं कर रही होती थी। जी। तो पूरा शेयर किया हुआ था हमने सब चीज। हम किसी को मेकअप में हेल्प करते थे, हेयर के लिए हेल्प करते थे। जी। तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। तो जब मैं जीती जी। तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते हैं मेरी जी। जर्नी। जी। तो सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया उसके बाद। आपने एक सवाल सभी के लिए कहा था कि जब भी आपको कभी छत्तीसगढ़ आना हो तो बस्तर जरूर आइएगा, मैं जी, आप लोगों को बिल्कुल। घुमाऊंगी। क्या था वो सीन आपके साथ? तो मैं कुछ महीनों पहले ही बस्तर गई थी और वहां पे मैंने ऑलमोस्ट सारी जगहें घूम जी। ली और मेरा वापस आने का मन ही नहीं था। मैं हाँ। वापस अभी फिर जाऊंगी जी। बस्तर। और मैंने यूट्यूब वीडियोस भी बनाए हैं पूरे जी। ट्रैवलिंग जर्नी हाँ, की। तो उसमें मैं सबसे पहले तो माँ दंतेश्वरी माता के मंदिर गई थी, जी। शक्तिपीठ। तो जी। वहां पे जाके कितनी नेचुरल, कितनी प्योर वाइब है वहां पे। जी। तो मुझे लगा कि हर किसी को वहां आना चाहिए। जी। तो मैंने बोला है सबको, अभी थोड़ी सी गर्मी कम होती है तो सबको बुलाएंगे जी। और कोशिश करेंगे कि जी। छत्तीसगढ़ का टूरिज्म जी। जो है वो पूरे देश तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो मुझे जी। लगता है हर एक व्यक्ति को, जी। हर एक भारतीय को तो जरूर देखनी जी। चाहिए। इनफैक्ट जो फॉरेनर्स हैं जी। उन्हें भी यहाँ आके हमारा कल्चर, हमारे ट्राइब के बारे में और जानना जी। चाहिए। आप भी जिस क्षेत्र में रही होंगी, अभी लगातार आपके पापा और मतलब परिवार के सारे लोग जो है पुलिस विभाग में है, तो कैसा मतलब रहा था परिवार का सपोर्ट? और पुलिस विभाग की एक नौकरी ऐसी कही जाती है कि ना बच्चों को टाइम दे पाता है परिवार, ना ही कहीं घुमाने लेके जा पाता है। आपके लिए कैसा रहा था परिवार का पूरा सपोर्ट? तो सपोर्ट तो बचपन से ही बहुत सपोर्ट रहा, जी। मेरे पूरे परिवार का ही। आज भी जब मैं गई थी तो एक उसमें वो होता है जिसमें हम बच्चों के लिए, जो बच्चे बेचारे कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम पूरे क्षेत्र से डोनेशन कलेक्ट करते हैं। मैंने 1 लाख तक डोनेशन कलेक्ट की थी। पूरे छत्तीसगढ़ ने सपोर्ट किया था मेरा उस दौरान इस समय मिस इंडिया में। तो सपोर्ट मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मेरे पूरे छत्तीसगढ़ परिवार का भी था। तो मेरे माता पिता ने तो बचपन से ही मुझे सिखाया है कि जितनी जिंदगी जी सको जी लो। जी। तो मैं अपने माता पिता से बहुत ही क्लोज हूँ, मैं उन्हें हर चीज बताती हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी यूट्यूबर है। वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो 12 साल के हैं अभी। अभी से मतलब सारी चीज सीख ली। फिर भी वो अभी से कुछ कुछ करते रहते हैं। वो भी मुझे मोटिवेशन देते हैं, दीदी आप बहुत ही अच्छे हो, आप मुझे इंस्पिरेशन देते हो। तो उसकी बातें सुन के मुझे और एक्साइटमेंट होती है कि अगर इतना छोटा बच्चा, मेरा भाई, मुझसे इंस्पायर हो रहा है तब तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनका जो भरोसा है उसके कारण मैं हमेशा और कोशिश करती हूँ हार्डवर्क करने का। और देखा जाए तो दंतेवाड़ा में भी जहाँ मेरे पापा पोस्टेड हैं, वहाँ पे पहले जो समय थे, वहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर्स ने
अपनी जान पे खेल के हम सबको बचाया है। तो सपोर्ट तो आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। ऐसा कभी लगा कि परिवार में कोई जानकारी रखता नहीं है तो मैं जानकारी आखिर जुटाऊंगी कैसे, कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ पाऊंगी, कभी ऐसा आपके साथ हुआ हो? बिल्कुल लगा कि कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लूं, कहीं कोई गलत डायरेक्शन ना चले जाऊं, बट माता की कृपा है जो मैं हमेशा सही रास्ते पे थी। थोड़ा समय बहुत लग गया वैसे मुझे, सही रास्ता जल्दी पहुंचने के लिए थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए थी, जो कि मेरे पास अब है। तो मैं चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को ये नॉलेज दे सकूं मैं, जो चाहते हैं ये इस फील्ड में कुछ करना। आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो मिसगाइड हो जाती हैं इस फील्ड में यहाँ पे, बट कुछ पैजेंट्स ऐसे हैं जैसे कि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, जिसकी नॉलेज हम सबको रखनी चाहिए। तो मेरा इस बार यही गोल है कि मैं इस बारे में जागरूकता जगाऊं। कई लोगों का रहता है कि जब वो मॉडलिंग के करियर में आते हैं, छत्तीसगढ़ में अमूमन देखा जाता है कि जो भी मॉडलिंग में आता है वो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में पहले कदम रख देता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ, किसी ने ऑफर किया हो आपके फोटो शूट और सारी चीजों को देखने के बाद? मेरे साथ हुआ है जी। मगर मैं हमेशा से ब्यूटी पैजेंट्स में जाना चाहती थी। पहले मुझे खुद के लिए और सोसाइटी के लिए, इस स्टेट के लिए कुछ करना था, उसके बाद ये सब, क्योंकि मुझे आज लगता है आज की डेट में लोग जानते हैं कि फेमिना मिस इंडिया क्या होता है, और यही मेरी कामयाबी है कि मैं ये लोगों तक पहुंचा पाई। तो उसके बाद अब सोचा है कि हाँ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में जाना है मुझे। हमेशा से ही रुचि रही है। बॉलीवुड की कभी रुचि, जैसे किसी को आपने देखा रहा हो जी इसके जैसे बनना है, जैसे मिस इंडिया के कई सारे मतलब रहे हैं लोग, उनको किसी ने आपने देखा हो पहले से, बचपन से? कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सभी मुझे बहुत पसंद है। दीपिका पादुकोण इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने मेंटल हेल्थ पे बोला था उस समय पे, जब इस बारे में कोई बात भी नहीं करता था, उन्होंने वो चीज लाई थी। आई थिंक हम सभी एक फेज आता है हम सबकी जिंदगी में जहाँ हम सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। तो वो उन्होंने, इसलिए मुझे वो पसंद है। अगर आपकी पढ़ाई की बात करते तो MBBS आप दूसरे विषय से भी कर सकती थी, लेकिन यही विषय लेके पढ़ने का कारण क्या था जिस विषय से अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? MBBS से ही ग्रेजुएट कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि मैं साइकेट्रिस्ट बनूं, तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देती हूँ अभी। इसलिए क्योंकि मानसिकता जो हमारी होती है ना, उससे पूरी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे। अगर हम में आत्मविश्वास है तब हम खड़े हो सकते हैं, अगर नहीं है तो हम एक जगह कोने में खड़े होकर सोचते रहेंगे क्या हमें वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है मानसिकता ही होती है जिससे हर बीमारी भी कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है या अवॉइड की जा सकती है। इसलिए वो मेरा एक सपना है कि वो चीज मैं करूं। आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आप जो है तितली के आकार में कुछ पीछे आपके पीठ पे था, जिसमें पूरी सारी चीजें थी प्रकृति से जुड़ी हुई, और धान का आपका वो हाथ में आपने रखा हुआ था। तो वो वीडियो आखिर जब आप गए थे रेमॉक पे, आप गए थे, तो इसको आखिर किस वजह से, किस सोच के साथ आपने उसको लगाया हुआ तो हमें छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना था। छत्तीसगढ़ की वेशभूषा में मैंने कई वीडियोज बनाए हैं पैजेंट्स के लिए। मुझे लगा इस बार मैं कुछ अलग टच दूं अपने कल्चर को। तो मैंने सबसे पहले धान लिया, क्योंकि धान हमारी पहचान है। धान लिया मैंने, और मैंने हमारे कल्चर की ज्वेलरी पहनी हुई थी, थोड़े से प्रिंट्स लगाए हुए थे वहां पे माता के। तो वो था एक मेरा स्टेप जहाँ पे मैंने दिखाया कि हमारे कल्चर में ना सब चीज इन्वॉल्व है, मॉडर्न भी है, हमारे ट्राइबल कल्चर भी है, और एक बोलते हैं ना इसे एमालगेमेशन ऑफ एवरीथिंग, उसमें हर चीज थी। तो वो वायरल हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लगा था कि वो वायरल होगा, जिस तरीके से वो वायरल हुआ काफी तेजी से, मिलियंस में व्यू है उसका। मैं 19 साल की थी जब मैं गई थी, और वो पहली बार था जब मैं इतने बड़े स्टेज पे गई थी वहां पे रिप्रेजेंट करने। उस स्टेज पे वहां तक अपने स्टेट को, कल्चर को दिखाना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगा नहीं था कि, मुझे विश्वास तो था कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो छत्तीसगढ़ की जनता जरूर सपोर्ट करेगी। हमारी जनता बहुत ही सपोर्टिव है इस मामले में। मुझे इस बार 30,000 लोगों ने सपोर्ट किया था जब मैं इस पैजेंट के लिए गई थी। तो लगा तो था वायरल जा सकता। किताब की अगर बात करते तो किस सोच के साथ उस किताब को लिखे गए? किताब
महिला सशक्तिकरण जी। पे था। नहीं, काफी Women कम उम्र में empowerment। आपने लिखी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिन स्ट्रेंथ, जी। इसी पे आधारित है वो किताब। हाँ हाँ। उस पे पोएम्स हैं जी। जिसमें बताया जाता है कि महिलाएं कैसे सबकी बात सुन लेती हैं जी। पहले, लेकिन एट द एंड कैसे वो जी। महिलाएं हैं जिनकी बातें हर कोई सुनता है। तो आप कविताएं भी लिखती होंगी फिर? जी। तो एक आध कोई कविता जो आपको पसंद हो, जो आपने कभी ऐसा किसी को फॉलो करते हो, या आपकी लिखी हुई कोई कविता जो सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को? मैं बताती हूँ, मेरी जी। ही पोएम का एक लाइन है। हाँ जी। They said her hands were meant to mend, to weave, to yield, but she was not a sculptor's dream, she was the quack beneath the field. कहते हैं कि वो सिलाई बुनाई कढ़ाई के लिए है, जी। सर्व करने के लिए है, मगर वो किसी तराशने वाले की ख्वाब में नहीं, वो ख्वाब नहीं थी उसका, जी। वो ताकत थी जो इस धरती से निकल के आती जी। थी। अपने गाने का भी जिक्र किया था, गाना किसी का फॉलो करती है जिससे लगा था कि आप गाना गा सकती हैं? गाना, मुझे लगता है जब गाने के बोल, जी। अब आप उसे आधारित करते हैं गाने के बोल के साथ, तो वो बोल होते हैं जो लोगों के जी। दिल तक जाते हैं। जी। और साथ में म्यूजिक, गाना बचपन में मैंने सीखा था, जी। उतना मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ अभी, जी। लेकिन प्रैक्टिस करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे तरीके से उसे मैं फॉर्मुलेट चाहूंगी करूं। एक आध कोई भी सा गाना जो आपको पसंद हो, छोटी सी लाइन जो है गुनगुना दें। जी। घर वालों का कैसा लगता है कि जब एक बेटी को सपोर्ट मिलता है, अगर कोई बेटी को सपोर्ट मिले तो परिवार में और देश में वो क्या कुछ कर सकती है, क्या मानती हैं आप? जब आपके माता पिता आपका सपोर्ट करते हैं, जब आपका परिवार, जी। आपके धरती में जितने लोग हैं, मिट्टी की बेटी कहते हैं हम अपने आप को, तो जब मिट्टी के लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम सिर्फ इसी मिट्टी नहीं बल्कि पूरे दुनिया की मिट्टी में भी हम अपना नाम रख सकते हैं। तो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना भारत की बेटी हूँ मैंने कहा था स्टेज पे, तो जो चीयर हुआ था लोगों के थ्रू, वो सपोर्ट है जो हम सब चाहते हैं। वो सपोर्ट मिलने पे हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इस मीडिया लाइन हो, चाहे हम जो है सोशल मीडिया की लाइफ हो, और जो एंकरिंग हो गया या और भी मॉडलिंग का क्षेत्र हो गया, ये सब में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। आपके लिए जैसे आपने अपना डायरेक्शन क्लियर रखा था, वैसे ही क्या कुछ उन महिलाओं को या उन लड़कियों को कहना चाहेंगी जो ये सोचती है कि मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या मेरा वेट ज़्यादा है, या मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बदलने की। बस अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो खुद से कीजिए, ताकि जो आप आज हैं उससे बेहतर आप कल हों। अभी मॉडलिंग, पैजेंट्री, इसमें थोड़ा छत्तीसगढ़ में कंफ्यूजन बहुत चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़िए इस बारे में कि नेशनल पैजेंट्स क्या होते हैं। नेशनल पैजेंट्स वो होते हैं जहाँ आप अपने स्टेट को, देश को इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट कर सकें, और कुछ ही ऐसे ऑनरेबल पैजेंट्स होते हैं। तो हर किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ सीखने मिले। तो ऐसी जगह जाइए जहां आपको कुछ सीखने मिले, जहां आपके टैलेंट को पहचाना जाए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। अगर आपकी बात करते हैं जिस इवेंट में आप अभी गई हुई थी, उससे पहले भी आपने बहुत सारे इवेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। स्कूल टाइम से ही था मंच संचालन, मंच में जाने का जो एक तरह से अनुभव था। जब वहाँ शुरुआत में पहली बार आप गई होंगी किसी मंच पे, तो कैसा अनुभव था? और ये जो आप ताज जीत के आई, वो कैसा पल था आपके लिए? तो मैं ऑरा फेस ऑफ इंडिया में गई थी, वो मेरा पहला पैजेंट था, 17 साल की थी मैं। तो वहाँ पे गुजरात में हुआ था, पहली बार घर से बाहर निकल रही थी, छत्तीसगढ़ से गुजरात, बहुत बड़ी बात थी। घर वालों को कैसा डर था? पापा तो वहीं थे। डर कैसा था फिर भी? पापा साथ ही में चले गए थे गुजरात, वहीं रह रहे थे वो। तो मतलब उनको था, इसलिए वो थे पूरा टाइम, तो मुझे डर नहीं था, मैं बहुत एंजॉय की उस टाइम। इस बार बहुत ही परिश्रम करने के बाद यहाँ पहुंची थी, तो एक कहीं ना कहीं एक डर था कि क्या मैं अपने स्टेट को वो मुकाम तक पहुंचा पाऊंगी। और मुझे लगता है कि जो सपोर्ट मुझे मिला, जो टाइटल मैंने जीता पहली बार, मुझे खुशी है कि मैं उतना कर पाई। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। और
दोनों में यही फर्क था कि जब पहली बार गई थी तो डर नहीं था, जी तब सिर्फ एंजॉय करने गई थी। जी जब वहां पे कुछ चीजें देखी मैंने, समझी कि लोगों को ये भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ स्टेट है। मुझसे क्वेश्चन हाँ, किया गया था कि तुम हाँ, छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ स्टेट है। जी उस दिन से मैंने ठान लिया था कि अब कहीं भी जाऊंगी जी तो हर जबान पे छत्तीसगढ़ का नाम होगा जी और उन्हें हमारे कल्चर के बारे में पता होगा। जी इस बार मैं गई थी तो हर जज ने मुझसे पूछा था कि बस्तर में लाइफ कैसी है। जी मैंने उन्हें जवाब दिया ऐसा कि उन्हें भी एक्साइटमेंट हुई कि हाँ, हम बस्तर आएंगे। कैसा जवाब था चाहूंगी, वो वायरल भी हुआ था शायद वो बहुत ज्यादा उस समय आप लोगों का, कुछ कुछ बस्तर को लेके जो आप लोगों ने बात कही थी उस पे। जी, तो हमारे पर्सनल इंटरव्यूज हुए थे, हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए थे वहाँ पे। सब में मैंने उन्हें बताया था कि कैसे यहाँ की दुनिया और हमारे बस्तर की, हमारे छत्तीसगढ़ की दुनिया अलग है। यहाँ पे वो शांति है जो लोग ढूंढते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन जो शांति यहाँ आपको हर दिन मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती आपको। बड़ी इमारतें हमने सबने देखी हैं, लेकिन जो यहाँ की पवित्रता है ना हमारे धरती की, वो यहाँ आके महसूस होती है। मैं एक छोटे से शब्दों में जानना चाहूंगी कि मॉडलिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें क्या क्या फील्ड होते हैं, मतलब जैसे मॉडलिंग में कौन कौन से अलग अलग इवेंट होते रहते हैं जिसमें वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिस इंडिया और ये सब के अलावा आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, रिसर्च भी बहुत करते होंगे कैसा रहता था उस दौरान का? तो मॉडलिंग जो एक इंडस्ट्री है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप कमर्शियल मॉडल बन सकते हैं जहाँ पे आपके चेहरे की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उसमें हाइट का कोई रोल नहीं है। एक रैम्प वॉक मॉडलिंग होती है जहाँ पे आप रैम्प पे वॉक करते हैं डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन के, उसमें हाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो लड़कियाँ जनरली 5'8" के ऊपर, 5 फीट 8 इंचेस के ऊपर ली जाती हैं। तो अगर किसी लड़की की हाइट 5'8" है तो उन्हें, मुझे लगता है, सीधा एक एजेंसी के साथ अप्लाई करना चाहिए। बहुत सी एजेंसीज हैं। मैं जल्दी ही इसका एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी सारी एजेंसीज का नाम लिख के अच्छे से, क्योंकि बड़ी लिस्ट है वो। एजेंसीज पे अप्लाई कीजिए अगर आपकी हाइट अच्छी है तो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां से पूरी डायरेक्शन वही आपको दे देंगे। और कमर्शियल मॉडलिंग में आज की डेट पे रायपुर में या छत्तीसगढ़ में जहाँ भी मॉडलिंग हो रही है, वहाँ पे स्कोप ज्वेलरी ब्रांड्स होते हैं उसमें अच्छा है, लेकिन एक जो वैल्यू होती है उसे हम सबको अपने साथ रखना ज़रूरी है। मॉडलिंग बहुत ही अच्छी जॉब है, एक जॉब है वो, लेकिन यहाँ पे उसे हम आजकल टैलेंट की तरह बस देख रहे हैं कि अपना एक हम पोर्टफोलियो बना ले। छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है, और जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है ये एक प्रॉब्लम हो रही है सबको कि काम आप कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको वो वैल्यू भी मिलनी चाहिए, आपका सम्मान भी मिलना चाहिए। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हर मॉडल को यहाँ पे। और ब्यूटी पैजेंट्स अगर हम आ जाते हैं तो वो बहुत ही अलग लाइन हो जाती है। उसमें सबसे ऊपर कुछ पैजेंट्स हैं जो आप जानते होंगे, हमारे सुष्मिता सेन मैम, ऐश्वर्या राय मैम, इन सब ने जीता था खिताब उसमें। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये 2 जिसे हर कोई जानता है, ये 2 सबसे बड़े टाइटल हैं। इसमें आप सपना, हाँ, मिस फेमिना, मिस इंडिया में जो लड़की जीतती हैं उन्हें मिस वर्ल्ड में ही जाने मिलता है। तो ये है जिसमें हर लड़की को जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इसमें। अच्छा, बहुत सारे सवाल तो आपसे और भी थे लेकिन समय बहुत कम है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे अंतिम लेना चाहूंगी कि जब भी कोई लड़की जो है छोटे कपड़ों में जब पोस्ट डालती है, मॉडलिंग में ये मतलब फिट रहता है कि मॉडलिंग में आपको ये कपड़ों में फोटो डालना ही होगा, लेकिन समाज का एक नजरिया बदल जाता है। आप भी जब फोटो शूट करती रही होंगी तो कैसा डर रहता था या कैसा लगता था कि कोई कमेंट या कुछ अलग चीजें आएंगी तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगी, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती थी आप? तो मेरे घर में कपड़ों को लेके कभी कोई रोक टोक नहीं थी और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, क्योंकि मेरे घर में ये माना जाता है कि एक महिला की इमेज उसके पर्सनालिटी से होती है, उसके हाव भाव से होती है, ना कि उसके कपड़े। कपड़े एक पहनावा है और वो बदलते रहते हैं, लेकिन आदमी, इंसान, जिस तरह आदमी हो चाहे औरत हो, हम हर दिन किसी को जज करते हैं कि इसने क्या किया है, इसके रंग पे, इसकी हाइट पे। मुझे लगता है कि हम सब इंसान हैं, इंसानियत के नाते हमें हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए। हमें नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो कपड़ों से किसी को जज करना
ये मेरे कारण घर है में कि आजकल के जो नए एल्बम बन रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे लोगों को लिए जा रहे हैं। अभी एक ब्लैक ब्यूटी थी, उनको भी एक एल्बम में गुरु रंधावा जी ने जी दिया जी था, तो क्या क्योंकि माने? खूबसूरती आपकी पर्सनालिटी है, आपकी पहचान से होती है, ना कि आप कैसे दिखते हैं। जी क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके अलावा पूरी दुनिया में कोई सुंदर हमें दिखता नहीं है, जी तो वो आपके देखने का नजरिया है। जी अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे कपड़े पहनना गलत है तो आप मत पहनिए, जी। उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को उसमें कंफर्ट लगता है तो उन पे कमेंट करने की कोई नीड नहीं है, जाने दीजिए, उनकी लाइफ है। एक अंतिम सवाल इसी पे, क्या कुछ उन लड़कियों को कहना चाहेंगे जो गाँव के मतलब पूर्वांचल क्षेत्र से आती है, जो भी मॉडलिंग का भी सपना देखती है, फिल्मों में जाने का सपना देखती है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरत लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके चेहरे में एक अलग ही तेज होता है। हम इंटरनेशनली तक जा सकते हैं। और उनसे मैं ये कहूँगी कि आप बस सही वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। आपके अगर हाथ में फ़ोन है, आप फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए अपनी, आप उसे अपलोड कीजिए। आजकल सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो चुका है, तो हर दिन मेहनत का दिन है। आप बस करते रहिए, रुकिए मत। सही वक्त का हम इंतज़ार करते करते अपने बहुत समय गंवा देते हैं ज़िंदगी में। बस ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने की थी, तभी मैं आपसे कह रही हूँ। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि जीवन में हर एक गलती जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और इन्होंने भी वही सीख ली। और आज आखिरकार 7 सालों के लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी इस सफलता को हासिल किया है, जो कि मॉडलिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम उन्होंने अपना बना लिया है। तो आने वाले वक्त में मैं भी आप लोगों के बीच में आऊंगी एक नवा कलाकार यानी कि नवा हस्ती के साथ, देखने के लिए झन भुला हूँ बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली। आप इतना सारा समय दिए, इसके लिए धन्यवाद आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो भैया मेरा मैं महू आप मन के बीच में हूँ, तब तक बरदेवा विदा। जय जोहार। कैमरामैन राहुल और मनीष के साथ दामी बंजारे।